हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए बच्चों, लगे रहिए और कुछ ना कुछ डेली आप तैयार करते रहिए ताकि एग्जाम के पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ना हो। अभी से थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए। डेली केवल एक टॉपिक तैयार करिए, बहुत हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं। ये अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में जो है एक के बाद एक हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूरे पूरे लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेतु परिपथ। ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, या यही क्वेश्चन आपको अलग अलग नामों से जो है या अलग अलग तरीकों से पूछा जाएगा। रहेगा यही व्हीटस्टोन सेतु परिपथ ही रहेगा, लेकिन इसी को आपको पूछने का तरीका केवल अलग अलग करके आपसे पूछा जाएगा। तो चाहे जैसा पूछा जाए, नाम अगर लग गया व्हीटस्टोन सेतु परिपथ तो बस आपको यही लिखना है और कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, इसको लिखना क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें व्हीटस्टोन सेतु परिपथ क्या है, पहले इसको जान लीजिए। हमने कहा कि यह एक ऐसा परिपथ है जिसके द्वारा अज्ञात चालकों के प्रतिरोधों को ज्ञात किया जा सकता है। यानी व्हीटस्टोन सेतु परिपथ जो होता है ये एक प्रकार का यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसकी सहायता से अज्ञात चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कोई प्रतिरोध ऐसा है जिसका चालकता कितनी है पता ना हो, तो व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की सहायता से जो है अज्ञात चालक का प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे मान लीजिए व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के द्वारा जो है जो अज्ञात चालक होते हैं उनके मान जो है ज्ञात किए जाते हैं। तो वही लिखा है कि अज्ञात चालकों के प्रतिरोधों को ज्ञात किया जा सकता है। इसे प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने बनाया था। अरे भाई, व्हीटस्टोन सेतु परिपथ नाम है तो जाहिर सी बात है इसे प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने ही बनाया होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसे प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने बनाया था, इसीलिए इसे जो है व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। अब ये होता कैसा है भाई? तो इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। कितने प्रतिरोध लगे होते हैं? 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। PQRS, देखिए इसका ये आपका डायग्राम है। PQRS, ये 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज आकार में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? समांतर चतुर्भुज आकार में जो है जुड़े होते हैं। समांतर चतुर्भुज आकार देख लीजिए, ऐसे ही रहेगा। समांतर चतुर्भुज के आकार में चारों प्रतिरोध PQRS जो है जुड़े हुए होते हैं, जिनके एक सिरों के मध्य विक्षेप मापी लगाया जाता है। देखो, इनके B और D ये जो सिरा है इस पर एक विक्षेप मापी लगाया गया। क्या लगाया गया है? विक्षेप मापी लगाया गया है। यानी इनके एक सिरों के बीच जो है विक्षेप मापी लगाया गया है तथा दूसरे सिरों के मध्य किसी सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है। भाई, एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये बना, तो दूसरे सिरों पर भाई किसी सेल की सहायता से जो है धारा प्रवाहित करते हैं। ये सेल लगा है और यहां से जो है इस तरीके से धारा प्रवाहित की जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? भाई, जो बना है वही लिखा है। क्या बनाए हैं? हमने बनाया कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज आकार में जुड़े होते हैं। तो भाई PQRS जो होते हैं एक समांतर चतुर्भुज आकार में जुड़े होते हैं। इनके एक सिरों के मध्य मतलब BD जो सिरा जो है इसके बीच जो है एक विक्षेप मापी लगाते हैं, पता तो चले किधर जो है जा रहा है। तो एक विक्षेप मापी लगाते हैं तथा दूसरे सिरों के मध्य, भाई एक सिरा ये बचा है, तो दूसरे सिरों के मध्य जो है किसी सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है। समझ में आया? ये बात हो गई। इसके अगर हम सिद्धांत की बात करें, किस सिद्धांत पर यह सेतु परिपथ काम करता है, तो ध्यान सुनिएगा। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के अनुसार भाई इनका सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, भाई ये जो चतुर्भुज बना है इसकी किसी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा, चाहे इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात हो चाहे इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा, यानी कुल मिला के किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो होगा शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यानी इस 2 भुजाओं के संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात जो होगा अगले 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही जो है व्हीटस्टोन सेतु परिपथ का सिद्धांत कहता है। क्या कहता है कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के अनुसार चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात
शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो तो, भाई क्या हो तो सेतु से होकर बहने वाली धारा शून्य होगी, यानी इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी वो शून्य होगी। यही जो है व्हीटस्टोन सेतु परिपथ। चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो तो चतुर्भुज से बहने वाली धारा का मान जो होगा वो शून्य होगा। समझ में आ गई बात? इसको ऐसे लिखा जा सकता, भाई इधर P है इधर Q है, तो आप लिख सकते हैं P अपान Q बराबर R अपान S हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R अपान S। यही इनके कहने का मतलब है कि शेष दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा वो अगले शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो सेतु से बहने वाली धारा का मान शून्य होगा। कैसे होगा? चलिए देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। देखो, अगर हम बात करें इस AB पर, तो AB पर जो विद्युत वाहक बल होगा, आप बताएंगे AB पर विद्युत वाहक बल, भाई AB पर जो विद्युत वाहक बल होता है E बराबर होता है IR होता है। भाई AB पर विद्युत वाहक बल जो बराबर हो AD, देखो यहाँ A और D दिख रहा है, तो भाई इधर वाला तो AD पर विद्युत वाहक बल, भाई आप यहाँ पे बताएंगे AB पर जो विद्युत वाहक बल होगा वो बराबर होगा AD पर विद्युत वाहक बल के। कैसे बराबर होगा? आप जानते हैं विद्युत वाहक बल जो होता है E बराबर IR होता है, तो यहाँ पर I1 है और R की जगह P लिखा, तो आप लिख सकते हैं I1 और R की जगह पे क्या लिखा? भाई P लिखा है, बराबर होगा, इधर लिखा है I2 और यहाँ पर R ही लिखा है, तो ये आपका I1P बराबर I2R हो जाएगा। इतना समझ में आया? इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। इसी तरीके से आप बता सकते हैं BC पर विद्युत वाहक बल बराबर DC पर विद्युत वाहक बल। भाई यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा I1Q हो जाएगा और बराबर यहाँ पर I2 जो होगा वो हो जाएगा S। ये समीकरण 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को देखते हैं, तो ये आप दोनों को भाग देना, ये हो जाएगा I1P बटे नीचे यहाँ हो गए I1Q हो जाएगा और बराबर इधर I2R है और बटे I2 यस है, यह I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, तो इसमें बचा क्या है भाई? इसमें आपका बचा है P अपान Q और बराबर R अपान S। यही जो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कह रहा था। समझ में आया नहीं? भाई सिद्धांत यही बता रहा था, वही सिद्धांत निकल के आया कि इसमें जो धाराएं का मान होता है वो शून्य होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी धारा का मान आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो समझ में आ गया होगा कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत क्या कहता है। भाई सीधा सीधा कहता है चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो तो सेतु से बहकर बहने वाली धारा का मान शून्य होता है। इसमें आप बताएंगे P अपान Q बराबर R अपान S, और इसको आप ऐसे सिद्ध करेंगे कि AB पर विद्युत वाहक बल, जो भाई AB वाला जो होगा वही AD होगा, तो AD पर विद्युत वाहक बल तो I1P हो जाएगा, ये I2R हो जाएगा, और इसी तरीके से BC पर विद्युत वाहक बल जो होगा DC पर विद्युत वाहक बल हो जाएगा, तो यहाँ पर I1Q हो जाएगा, ये I1Q हो जाएगा, यहाँ I2S हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपका I कट जाएगा और फिर आपका इतना बच जाएगा। समझ में आ गया होगा? बस यही जो है व्हीटस्टोन सेतु परिपथ का सिद्धांत कहता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।